नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो पहले लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पर चर्चा किए थे। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसे कई छोटे छोटे पार्ट में बांटकर वीडियो बनाया जाएगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का ये पहला पार्ट होगा। आइए पहले समझ लें। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पहला सर्वसमीका आपको लिखाया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो भाग और बन जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोक लें तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोक लें तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें मुख्य रूप से हमको यह तैयार करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह दूसरा का बताया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी तो और फार्मूला निकल के आएंगे। यदि हम tan स्क्वायर थीटा को इधर रोकें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम 1 को इधर रोकें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 रख सकते हैं। थर्ड जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिखाया गया था आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी तो निष्कर्ष निकल के आएंगे। यदि इधर हम कॉट स्क्वायर थीटा को रोक ले तो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। यदि 1 को हम इधर रोक ले तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि ये सब सर्वसमीका हमको याद रहे तो सवाल को हम थोड़ा छोटे में और लगा सकते हैं। लगाने के लिए तो सर्वसमीका किसी भी फॉर्मूले पर यूज करेंगे तो उसको आना ही है। अंतर यही आता है कि किसी से बड़ा होगा किसी से छोटा होगा। तो जितनी सर्वसमीका याद रहेगी उतने आसानी से उतने छोटे में लगा लेंगे। और हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यदि tan थीटा को सिंपल रूप में तोड़ना होगा तो हम इसको तोड़ सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, तथा कॉट थीटा को तोड़ना होगा तो हम बदल देंगे इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा में। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हल करते समय यदि सेक थीटा मिले और उसके सेक के रूप में उसका मान न दिया हो, क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में अधिकांश साइन और कॉस और tan इन्हीं तीनों में मान देता है। तो अगर सेक थीटा आए तो इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 1/cos थीटा। यदि कोसेक थीटा आए तो उसके स्थान पर लिख लेंगे 1/sin थीटा। तो कुछ मुख्य बातें थी सर्वसमीकाओं को हल करने के लिए, जिससे सवाल बनाने में कुछ सुविधा होती है, इसलिए सबसे पहले इसको बताया गया। तो आइए कुछ सवाल को हल करें और इसका प्रयोग समझें। तो आइए कुछ सवाल लेते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। सवाल दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर का। सवाल यह दिया है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, या इसका मान बताइए। तो देखिए इसको कई तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि
9 दोनों में दिखाई दे रहा है। अगर 9 कॉमन लेंगे तो किसी न किसी सर्वसंख्या पर आ जाएगा। तो आइए पहले इसको पहले तरीका से देखते हैं। यदि हम इसमें 9 कॉमन ले लें तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम सर्वसमीका जब लिखवाए थे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यह खुद आ गया आपका। तो ये हम लिख सकते हैं 9 और इतना का मान हम लिख सकते हैं 1, यानी इसका मान 9 है। यदि हम इसे दूसरे तरफ से लगा लें 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम सेक स्क्वायर को बदल दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर पहले 9 है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 से अगर गुणा कर देंगे तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा है या माइनस 9, तो आपका बचा क्या 9। यदि इसे हम साइन और कास के रूप में बदल के लगाएंगे तो भी 9 आएगा, यानी किसी भी रूप में अनुपात के रूप में भी बदल के लगाएंगे तो भी 9 आएगा। तो लगाने के लिए तो कई तरह से लगा सकते हैं, लेकिन देखना यह कि कैसे लगाएंगे, छोटा हो सवाल और आसान हो। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। सवाल नंबर 2 है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमको सर्वसमीका याद है तो हम एक मान रख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए पहले इसी तरह से लगा लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। हम ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। अगर वहाँ से नहीं पता है तो हम ये तो जानते हैं कि टेन का साइन बटा कॉस होता है और कॉट का कॉस बटा साइन होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे और इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, यानी एक आएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसको हम कोसेक को 1/sin पे और इसको साइन कास में बदल के भी लगाएंगे तो यही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हमको समय भी बचाना होता है और आसान भी लगाना होता है। आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। सवाल बहुत आसान है लेकिन परीक्षा में यह बार बार आता है और ये देखने में यही लग रहा है कि इसका आंसर 2 होगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले इसका होल वर्ग तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग तोड़ेंगे तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ दिया और यहाँ माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है। तो प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ आपका 1 होगा प्लस यहाँ भी 1 होगा, अर्थात इसका मान 2 होगा। आइए सवाल नंबर 4 लगाते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस इसका मान क्या। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहला देख रहे हैं, दूसरे सरल समीकरण, तो इसके स्थान पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी एक कॉस्ट में होगा, a माइनस बी एक, यहाँ बीजगणित का वर्गांतर का भी फॉर्मूला लग सकता है। तो आइए से हल कर लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यदि इसे हम हल करेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बेस है आपका a प्लस बी और a माइनस बी एक कोष्टक इस बेस का है ये, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा और b की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम बताए थे कि यदि सेक थीटा आएगा तो 1 बटा कॉस थीटा लिख लेंगे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इसका मान होगा 1। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है। वन अपान 1 माइनस कॉस थीटा इसका मान। अब सवाल थोड़ा सा बदल कर आया है। हम देख रहे हैं 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं यह भिन्न के रूप में दे दिया, अंश और यह कॉस के रूप में दिया है। तो जब सर्वसमीका में साइन कॉस के रूप में दिया रहता है, किसी सर्वसमीका पर आधारित भी नहीं है, तो ऐसे दिया रहता है तो सबसे पहले अगर भिन्न है तो क्या करते हैं, उसको भिन्न के नियम से पहले हल कर लेते हैं। तो भिन्न यानी हर का हम लघुत्तम ले लेंगे और इसे भिन्न के नियम से हल करेंगे, इसके बाद ये खुद किसी न किसी नियम पर आ जाएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इसका लघुत्तम होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, अब इससे भाग देंगे इसके बाहर से तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉस थीटा माइनस है और यह कॉस थीटा प्लस है।
अब हम देख रहे हैं एक और एक, ये होगा 2, a माइनस बी एक कोष्ट में प्लस बी ए एक कोष्ट में, तो एक का वर्ग 1 होगा माइनस काश का वर्ग काश स्क्वायर थीटा, यानी फार्मूला यहाँ लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला इस बेस पर है यह। अब हम देख रहे हैं 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/साइन स्क्वायर थीटा, और 1/साइन थीटा यानी कोसेक थीटा लिख सकते हैं। जब ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, और इसके पहले 2 है तो हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। यही आपका अभीष्ट आंसर होगा। आइए इसको एक बार और समझा दें। ये सवाल जो दिया था भिन्न के रूप में दिया था, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए करते क्या है कि हर का पहले लघुत्तम लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का जब लघुत्तम लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लघुत्तम हो गया। जब लघुत्तम ले लेते हैं तो इसके हर से बारी बारी से भाग देते हैं और अंश में गुणा करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से भाग दिए तो ये कैंसिल हुआ, बचा 1 प्लस कॉस थीटा, एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा जब भाग दिए तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और जब एक में इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्लस कॉस थीटा है, यहाँ माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 होगा। और यह देख रहे हैं कि बीजगणित में सदका जो होती है वर्गांतर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में, इस आधार पर है। तो इसको हम चेंज कर दिए, यानी एक का वर्ग 1 होगा और काश का यानी काश स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं सर्व समीकरण इस पहले वाले पर आ गया कि 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 गुणे 1/साइन स्क्वायर, और 1/साइन को हम बताएं कि कोसेक थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे सवाल लगाते हैं। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 5 से मिलता जुलता हुआ है। हम देख रहे हैं साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा दिया है। इसमें से किसी भी सर्व समीकरण से मैच नहीं खा रहा है। और करेंगे क्या कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि जब ये भिन्न है अपने सरलतम रूप में है तो इसे भिन्न के नियम से हल करते हैं, यानी हर का हम लघुत्तम ले लेंगे और भिन्न के जोड़ के नियमों का पालन करेंगे। आइए इसको लगा समझते हैं। लघुत्तम होगा आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यदि 1 प्लस कॉस थीटा से भाग देंगे तो ये कट देगा, बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से जब भाग देंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल दो। अब हम करेंगे क्या, इसे तोड़ेंगे और छोटे रूप में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी यानी 2 गुणे 1 गुणे यानी 2 cos थीटा हो जाएगा। a प्लस बी के होल वर्ग से इसको तोड़े यानी a प्लस बी का होल वर्ग जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी से इसको तोड़ा गया है। तो 1 का वर्ग 1 होगा, कास का वर्ग हो गया 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी, तो 2 गुणे 1 गुणे cos थीटा करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा। अब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक जगह लिख ले रहे हैं, +1 प्लस 2 cos थीटा, सॉरी बटा में ये भी रहेगा आपका, बटा में साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब हम करेंगे क्या कि इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख ले रहे हैं, +1 प्लस 2 cos थीटा बटा में साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 होगा और एक यह है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 cos थीटा बटा साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा। यदि हम 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos थीटा मिलेगा बटा में साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस cos थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों में है, बीच में गुणा के लिए कट जाएगा, तो बचेगा आपका 2 बटा साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटा साइन थीटा, तो 2 और 1 बटा साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यानी यह हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में यह पार्ट 1 है, जिसमें 5-6 प्रश्न लिए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। बाकी सब प्रश्न अगले वीडियो में इसी तरह से कई पार्ट बनाकर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका संबंधित जो भी सवाल है सब हल कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।